नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयाजिकी जिसमें। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने अपनी तैयारियों में लगे होंगे। तो दोस्तों, इस बार एसएससी सीजीएल के लिए एक बहुत ही अच्छी सुखद खबर कह सकते हैं, क्योंकि बहुत कम बार ऐसा होता है कि आपको एक अच्छी वैकेंसी देखने को मिले। हालांकि 2022 में आपको ये सीजीएल के इतिहास का सबसे ज़्यादा वैकेंसी यानी कि 37,000 प्लस वैकेंसी देखने को मिली थी। इसके अलावा अभी तक उतनी बड़ी मात्रा में जो वैकेंसी है देखने को नहीं मिली है और आगे भी नहीं मिलेगी। लेकिन बात वही है कि वैकेंसी की संख्या बड़ी हो या छोटी हो, लेकिन आज के समय में तो बस बच्चों को सिर्फ अब रोजगार से मतलब है। ठीक है, बहुत कम बच्चे ही ऐसे होते हैं जिसको पोस्ट प्रेफरेंस पसंद होता है, यानी कि जो लोग जॉब में होते हैं और उनको अलग पोस्ट चाहिए होता है, तो बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं। लेकिन आज के दिन में सबको रोजगार से ही मतलब है। ठीक है, तो जिनको रोजगार से मतलब है, इस बार का जो एसएससी सीजीएल 2024 का जो वैकेंसी आ रहा है, 37,000 तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ एक बहुत बड़ी मात्रा में, यानी कि अभी तक का जो डेटा है, यानी कि 12,500 प्लस का जो वैकेंसी है डिपार्टमेंटल वाइज, वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये सारी जो वैकेंसी है वो किन लोगों को है और किन लोगों को ये जॉब है जो कि लगेगी, उसके बारे में बात करेंगे और एसएससी सीजीएल 2024 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले बात करते हैं टेक्स्ट बुक पर आए सबसे कम प्राइस वाली सेल के बारे में, जो कि दोस्तों बहुत कम बार देखने को मिलता है। तो इस बार भी दोस्तों आपको 4 दिन के लिए ये सेल को अनलॉक किया गया है। अगर इस सेल के दौरान अगर आप इनका ईयरली का टेक्स्ट बुक पास प्रो लेते हैं तो मात्र आपको 263 रुपये में मिलने वाला है। और कूपन कोड आप APG यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पर 12% का एक्स्ट्रा ऑफ देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों इतनी गर्मी में आपको बिगर डिस्काउंट दिया गया है, तो आप लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। बात कर लेते हैं टेक्स्ट बुक के बारे में। तो टेक्स्ट बुक पर दोस्तों अभी आपको 800 प्लस एग्जाम का 70,000 प्लस मॉक टेस्ट प्लस 17,000 प्लस PYQ है, जो कि देखने को मिलता है। किसी भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी का हो, बैंक का हो, रेलवे का हो, डिफेंस का हो, या आप स्टेट लेवल की एग्जाम का तैयारी क्यों ना कर रहे हो, सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट PYQ आपको 1 साल के लिए अनलॉक हो जाएगा मात्र 263 रुपये में ही। जैसा कि मान लेते हैं आपको एसएससी सीजीएल की एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो एसएससी सीजीएल में टायर 1 टायर 2 होता है। तो टायर 1 और टायर 2 सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट दोस्तों आपको यहाँ पर दिया गया है। 174 चैप्टर वाइज टेस्ट है, 115 आपका PYQ है, 50 आपका मॉड्यूल टेस्ट है, 100 सेक्शनल टेस्ट है, 41 फुल टेस्ट है, 128 चैप्टर वाइज टेस्ट है, टोटल 932 टेस्ट है, 4 फ्री टेस्ट भी है। आप लोग इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। और इस बार जो सबसे कम प्राइस में जो सेल आया है, जो बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे, उसका भी आप लोग लाभ उठाइएगा। तो लिंक की बात करेंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कॉमेंट सेक्शन में भी पिन किया रहेगा, जरूर से जरूर एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपका एसएससी सीजीएल 2024 का जो नोटिफिकेशन है, यानी कि फॉर्म अप्लाई होना है, वो आपका किस डेट से होना शुरू होगा। तो अभी तक का जो अपडेट है, यानी कि एसएससी के द्वारा वेबसाइट पर जो कैलेंडर जारी किया गया है, उसके अनुसार अगर बात करें तो आपका जो फॉर्म अप्लाई होना है वो दोस्तों आपका 11 जून से शुरू हो जाना है। ठीक है, 11 जून से दोस्तों आपका ये फॉर्म अप्लाई शुरू हो जाना है। लेकिन अभी एसएससी क्या कर रहा है कि अभी कोई भी नोटिफिकेशन में या रिजल्ट में जो उसने कैलेंडर में जो डेट दिया है, उससे आपका 1 से 2 वीक का जो लेट है वो दोस्तों आपका कर रहा है। ठीक है, तो इसमें भी मान सकते हैं कि 1 से 2 वीक तो लेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ 2-4 दिन का डिफरेंस जो कि जरूर हो सकता है। लेकिन अभी तक का जो अपडेट है उसके अनुसार बात करेंगे तो 11 जून से आपका फॉर्म फिलअप शुरू होना है। डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट का यानी नोटिफिकेशन आएगा, उसी दिन से आपका फॉर्म शुरू हो जाएगा। इसके बाद क्लोजिंग डेट की जब बात करते हैं तो क्लोजिंग डेट दोस्तों आपका 10 जुलाई का दिया गया है, यानी कि 1 महीने का समय आपको फॉर्म भरने का दिया जाएगा। इसके बाद बात करें कि एग्ज़ाम कब होगा। देखिए, फॉर्म कब निकलेगा, कब ख़त्म होगा, ये आपका अलग मैटर है कि, लेकिन जो आपका एग्ज़ाम होगा वो आपका एग्ज़ाम सितंबर या अक्टूबर में कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम आपका सितंबर अक्टूबर में हो जाएगा टायर 1 का। ठीक है, तो अभी आपके पास कितना दिन समय है, जैसा कि मई ख़त्म ही हो गया है, तो जून है, जुलाई है, अगस्त है या सितंबर है कहें, तो अभी तक आपके पास लगभग एग्जैक्ट 3 महीने का समय आपके पास है। ठीक है, अब 12,500 वैकेंसी कर रहे हैं, तो किस बेसिस पे कर रहे हैं उसको भी एक बार आप लोग देख लीजिए। ये दोस्तों RTI डाला गया था, उसके अकॉर्डिंग आपका जो वैकेंसी बताया गया है। GST इंस्पेक्टर का दोस्तों आपका 2,950 वैकेंसी है जो बताया गया है। हालांकि ये और बढ़ने की संभावना है। ठीक है, ये आज तक का अपडेट है। इसके अलावा इंस्पेक्टर एग्जामिनर का जो आपका वैकेंसी है आपका 129 बताया गया है।
इसके अलावा इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर का 475 बताया गया है। ये जो इस इंस्पेक्टर एग्जामिनर और इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव है, ये दोनों आपका सेम ही जॉब है, ठीक है। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का आपका 124 पोस्ट है। इसके अलावा टैक्स असिस्टेंट यानी कि CVDT का आपका 2250 पोस्ट है। CVN नारकोटिक्स का आपका 73 पोस्ट है। इसके अलावा ASO CSS का आपका 930 पोस्ट है। CGDA का आपका 1799 पोस्ट है। इसके अलावा ITI का आपका 411 पोस्ट है। और TA का दोस्तों आपका 2259 पोस्ट है। और JSO का आपका 725 पोस्ट है, ठीक है। तो ये दोस्तों अभी तक का आपका अपडेट है। अब बात तो वही है कि आप इस पोस्ट तक है या SSC CGL में जॉब कैसे ले सकते हैं, उसका क्या कुछ है, क्या कुछ डेटा है, तो आपको बता दें कि सबसे पहले तो आपको फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने के बाद दोस्तों आपको टायर 1 का एग्ज़ाम होगा। टायर 1 का एग्ज़ाम डेट लमसम में सितंबर अक्टूबर में होना है। तो टायर 1 का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ठीक है। तो एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे तो 4 सेक्शन से प्रश्न आपका टायर 1 में पूछा जाता है। वो 4 सेक्शन है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसे कि रीजनिंग कहते हैं। इसके अलावा सेकंड है जनरल अवेयरनेस। तीसरा है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसके अलावा अगला है इंग्लिश कंप्रहेंशन, ठीक है। ये 4 सेक्शन से प्रश्न आपका टायर 1 में पूछा जाता है। और सेम लगभग टायर 2 में भी आपका सेम सिलेबस से ही प्रश्न है जो कि पूछा जाता है। बस डिफरेंस आपका इतना है कि टायर 1 आपका सिर्फ क्वालिफाइंग है, या आपका कटअप जाता है 130 तो आप 190 भी ले आते हैं, तो 130 वाला भी सेम होगा, 190 वाला भी सेम होगा। लेकिन बात फंसती है आपका टायर 2 में। आपका जो मेरिट वगैरह जो बनती है वो दोस्तों आपका टायर 2 से ही बनता है, और टायर 2 में ही मेहनत करने की गुंजाइश ज़्यादा है, ठीक है। तो टायर 1 में 25 क्वेश्चन आपका हर सेक्शन से पूछा जाता है। इन 25 क्वेश्चन का टोटल मार्क्स यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, तो टोटल आपका 200 नंबर का आपका क्वेश्चन होता है। 200 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, 100 क्वेश्चन आता है, और 60 मिनट का समय यानी कि 1 घंटा का समय आपको दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी है 0.5, जैसे कि 1/4 हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका टायर 1 का एग्ज़ाम पैटर्न था, ठीक है। इसे इतना ही आपको पढ़ना होगा टायर 1 के लिए भी, टायर 2 के लिए भी। टायर 2 बस थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा 1-2 चैप्टर वहाँ पर जुड़ जाता है। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं आपका कटअप का, कि कटअप क्या जाता है या क्या जाने की संभावनाएं नज़र आती है। तो SSC CGL 2022 की जब हम लोग कटअप की बात करेंगे तो उस समय वैकेंसी का जो मात्रा था अब तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा था, और जो वैकेंसी था आपका 37,409 वैकेंसी था, ठीक है। कितना था? तो 37,409 वैकेंसी था, ठीक है। कटअप की बात करते हैं तो कटअप व्यूवर का गया था मात्र 114 नंबर गया था, ठीक है, मात्र 114 नंबर। इसके अलावा OBC का भी आपका 114 पॉइंट लगभग सेम ही गया था, UR OBC का। EWS की बात करेंगे तो आपका 102 गया था, SC का आपका 89 गया था, और ST का आपका 77 गया था, ठीक है। वहीं पर पिछले साल की कटअप की बात करते हैं 2023 का, तो उस समय वैकेंसी आपको मात्र 8,440 वैकेंसी था। UR का आपका 150 कटअप गया था, वैकेंसी कम था। OBC का 145 गया था। EWS की बात करेंगे तो 143 गया था। SC का आपका 126 गया था, और ST का आपका 118 गया था, ठीक है। ये आपका पिछले साल का कट ऑफ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जब आपका वैकेंसी ज़्यादा होता है तो आपका कट ऑफ भी कम जाता है, वैकेंसी कम होता है तो कट ऑफ भी आपका ज़्यादा होता है। तो ये एक दूसरे का प्रो है, ठीक है। इसके अलावा बात कर लेते हैं 24 का, तो 24 में आपका वैकेंसी है जो कि आपको लगभग 15,000 प्लस देखने को मिल सकता है। 12,500 तो आज तक का अपडेट है, या अभी और बढ़ेगा, ठीक है। तो 15,000 प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, और कटअप जो है वो दोस्तों आपका 130-135 तक जाने की संभावनाएं हैं, ठीक है। उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे अलग से, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका टायर 1 का है। इसके बाद दोस्तों आपका टायर 1 के बाद आपका टायर 2 का एग्ज़ाम होता है, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, जो लोग पहले से एग्ज़ाम देखते आ रहे हैं, और जो लोग पहली बार देंगे उनको बता दें कि टायर 2 का एग्ज़ाम होता है। टायर 2 में दोस्तों आपका बता दें, एक पेपर 1 होता है, एक पेपर 2 होता है, एक पेपर 3 होता है। ये जो पेपर 1 है वो दोस्तों आपका कंपलसरी है सभी पोस्ट के लिए, ठीक है। यहाँ पर जो पोस्ट आपको हमने दिखाया ये सभी पोस्ट के लिए कंपलसरी है, ये एग्ज़ाम आपको देना ही देना है। लेकिन पेपर 2 और पेपर 3 मस्त उन लोगों को देना है जो सिर्फ JSO बनना चाहते हैं, यानी कि जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, और
या जो एएसओ बनना चाहते हैं, यानी कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, ठीक है। अगर आपको जेएसओ बनना है तो बस आपको ये पेपर 2 देना है। अगर आपको एएसओ बनना है तो पेपर 3 देना है। लेकिन पेपर 1 दोस्तों आपको सभी पोस्ट के लिए देना है। पेपर 1 के लिए आपको 2.5 घंटा का समय, पेपर 2 के लिए 2 घंटा का समय और पेपर 3 के लिए भी 2 घंटा का समय है जो कि आपको दिया जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो हम लोग बात कर लेते हैं पेपर 1 के बारे में ही, क्योंकि पेपर 1 ही आपका कंपलसरी है सभी पोस्ट के लिए। पेपर 2 पेपर 3 तो बस उन लोगों को देना है जो वो पोस्ट आपका चाहते हैं, ठीक है। तो आपको बात करते हैं आपका टायर 2 का पेपर 1 के एग्ज़ाम के बारे में। तो टायर 2 का पेपर 1 के एग्ज़ाम के बारे में जब हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पाएंगे कि बस सेम टू सेम टायर 1 के पैटर्न पर ही टायर 2 है जो कि फॉलो हो रहा है। क्योंकि यहाँ भी आपको मैथमेटिकल एबिलिटीज़ देखने को मिल रहा है, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस देखने को मिल रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज देखने को मिल रहा है और आपका जनरल अवेयरनेस देखने को मिल रहा है। बस यहाँ पर जो आपका ऐड हुआ है वो आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट हुआ है। ये जो कंप्यूटर नॉलेज जो टेस्ट है ये भी दोस्तों आपका क्या है, तो क्वालिफाइंग है, ठीक है। क्या है, बस आपका क्वालिफाइंग है। 20 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 6 क्वेश्चन अगर आप बना देते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं। बस ये आपका क्वालिफाइंग है। लेकिन याद रहे कि जब तक इसको क्वालिफाइंग नहीं कीजिएगा आपका वो जो पोर्शन है वो चेक ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसको क्वालिफाइंग करना ही बहुत ज़रूरी है। पिछले साल या उससे पिछले साल बहुत सारे बच्चे इसी में फंस गए थे कि क्वालिफाइंग ही नहीं हो पाए थे, बहुत ही कम वे में ले लिए थे, ठीक है। तो 2 सेशन में एग्जाम होता है, सेशन 1 सेशन 2। तो सेशन 1 में दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं। सेशन 2 की बात करेंगे तो सेशन 2 में आपका डेटा इंटर स्पीड टेस्ट होता है, जिसे कि हम लोग टाइपिंग के नाम जानते हैं। ये भी आपको 15 मिनट का समय दिया जाता है। 2000 वर्ड शायद आपका वहाँ पर टाइप करना होता है, उसी में आपको ये भी आपका क्वालिफाइंग ही है, ठीक है। क्वालिफाई तो करना ही होगा। लेकिन जो आपका मेरिट बनेगा वो दोस्तों आपका 4 सेक्शन से बनेगा। मैथमेटिकल एबिलिटीज से, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस से, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन से और आपका जनरल अवेयरनेस से, ठीक है। मैथमेटिक्स से आपका 30 क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का। रीजनिंग का आपका 30 क्वेश्चन आता है, इंग्लिश का 45 क्वेश्चन आता है और जनरल अवेयरनेस का आपका 25 क्वेश्चन आता है, ठीक है। ठीक है, ये आपका है टोटल जो आपका एग्जाम होता है वो दोस्तों आपका 300 नंबर का होता है, ठीक है। और 300 में दोस्तों आप जितना से अधिक नंबर आप लाइएगा उतना से अधिक चांस होगा आपको ऐसा पोस्ट मिलेगा जो पोस्ट आप चाहिएगा, ठीक है। बाकी अगर कट ऑफ पार करते हैं तो बस आपको वही पोस्ट मिलता है, बस आपको रोजगार मिल जाता है, ठीक है। तो आपको 300 नहीं 390 नंबर का आपका एग्जाम है जो कि होता है सेशन 1, ठीक है। 390 नंबर में ही जितना नंबर आपको लाना होगा, ठीक है। 2 घंटा का समय मिलता है, 1 घंटा आपका मैथ रीजनिंग के लिए और 1 घंटा आपका इंग्लिश और जीएस के लिए आपको यहाँ पर समय मिलता है, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एसएससी सीजीएल 2024 से जुड़े हर पर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।